नमस्कार। 2025 एक ऐसी शुरुआत जो आपके जीवन को बदल देगी। जीवन में कुछ भी परिवर्तन होना हो, लेकिन कुछ लोग संकल्प लेते हैं, कुछ लोग अपनी इच्छा है कि मैं 2025 में या आने वाले साल पर ये छोड़ दूंगा, 1 तारीख को ये करूंगा। लेकिन उससे पहले हर एक इंसान को दुनिया खुल के जियो। दुनिया कुछ भी सोचती है, दुनिया कुछ भी कहती है, उससे पहले आप अपने लिए जीना सीखिए। जब आप अपने लिए जीना सीख जाते हैं, तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं। अपने लिए कैसे जिएंगे? अपने लिए हर छोटी-छोटी चीज़ में अपने लिए खुशियाँ देखिए। आपके पास क्या है, उससे कोई मायने नहीं है। आपके पास जो पल है, जो समय है, उसको एन्जॉय करिए। हर खुशी, हर चीज़ में हर खुशी देखिए। हर चीज़ में अगर आपके पास दुःख है ना, हर दुःख में भी आपको खुशी होना चाहिए, हैप्पीनेस रहना चाहिए कि मैं खुश हूँ। आज मैंने जीवन में जो भी किया, बहुत अच्छा रहा। दिन की शुरुआत खुले आसमान से सीखे। खुले आसमान में, खुले बादलों में सुबह का सूरज, उगती हुई सूरज की किरणें। आपका मन है, अवश्य लीजिए। 4 बजे उठना या दिन के 10 बजे उठना आपकी ज़िंदगी है, आपका मन है। एन्जॉय करने के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, ना पैसे मायने रखता है, ना कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, ना कोई भी ऐसा सामान या कोई ऐसी जॉब या फिर आपका घर या आपके दोस्त या आपकी फ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका कोई भी पार्टनर। खुश रहने के लिए आप ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं अपने आप से खुश रहना, अगर आप अपने आप में खुश हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकती। तो ऐसे में आपको संकल्प लेना है कि 2025 में वो ऐसे 3 टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर और देखकर महसूस करेंगे आप कि आपका जीवन बदल गया। आपने सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको अपने आप में जीना है। आप जो करेंगे अपने लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करना आपको। आप ना तो सोचेंगे पेरेंट्स के लिए करना, ना बच्चों के लिए करना, ना वाइफ के लिए, ना फ्रेंड के लिए। सबसे पहले आप अपने लिए करिए। जब आप अपने लिए करेंगे तभी तो दूसरों का कर पाएँगे। कहते हैं ना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। अगर जो सबका बन गया ना, वो किसी का नहीं बनता। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो सबका है, ये तो इसके पास जाओ, ये सबको ही अच्छे से बोलता है, अच्छे से बात करता है, अच्छे से। वो किसी का भी नहीं है, वो खुद का है। तो सबसे पहले आप खुद में रहना सीखिए, खुद में खुशियाँ ढूँढना सीखिए। जो भी करते हो खुद के लिए करिए। जब आप खुद के लिए कुछ कर पाएँगे तभी तो दूसरों के लिए करेंगे। कुछ लोग होता है कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। बस नथिंग, ऐसे कहने के लिए है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने लिए करिए, अपनी खुशियाँ ढूँढिए, अपने आप सेल्फ कुछ करिए, अपने आप किसी भी चीज़ के लिए। जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं या खुशी या घूमना चाहते हैं, कुछ लोगों चीज़ें होती है कि वो खाना चाहते हैं, उन्हें खाने का बहुत शौक होता है। कुछ लोग जो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन्हें उस चीज़ का शौक होता है। कुछ लोगों को जगह-जगह तीर्थ यात्रा पर घूमने का शौक होता है। कुछ लोगों यूँ ही फालतू में ऐसे जंगल में या जानवरों से प्यार होता है। सबकी अलग-अलग इच्छाएँ हैं, सबका अलग-अलग मन होता है। तो जो मन आपका करता है वो कीजिए। जब आप वो करेंगे ना, तो आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। कोई भी आपके अपने मन से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते या आपको नहीं मिला, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं या आप कुछ नया नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ़ आप अपने लिए जीना सीखिए, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर है कि आपको अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं, उनसे मुँह नहीं मोड़ना। अपने जीवन का मतलब है कि अक्सर फैमिली में हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपकी बीवी, वाइफ, बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो आप कहते हो कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा, मैंने एन्जॉय नहीं करा, मेरी सारी जीवन ऐसे निकल गया। देखिए, उस जीवन की क्या है, एक यात्रा है, एक ट्रेन है, जैसे वो चलती रहती है, नॉन स्टॉप गाड़ी है कि हर स्टेशन पर रुकती है, वैसे ही आपका जीवन है कि आपको कहाँ रुकना है, आपको कहाँ खुशी महसूस करनी है। तो कोई कहने नहीं आएगा आपसे कि आप हैप्पीनेस रहिए, आप खुश रहिए या आप ज़िम्मेदारियों को छोड़ दीजिए। हर एक कोई आपसे यही कहेगा कि ज़िम्मेदारी उठाइए। लेकिन उन ज़िम्मेदारियों के साथ आपको अपने लिए समय निकालना। अगर आपका पूरा दिन का शेड्यूल बना हुआ है, आपको ऑफ़िस जाना है, सुबह मॉर्निंग में उठना, बच्चों को छोड़ना है, वाइफ़ को कहीं छोड़ना है या आप मार्केट से आते हुए कुछ सब्ज़ियाँ लानी है, आपके घर के काम है। इन सारी दिनचर्या को, सबके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग-अलग होती है। कोई जॉब करता है, कोई मज़दूरी करता है, कोई ऑफ़िस में जाता है, कोई अपना बिज़नेस करता है, कोई दुकान करता है। बहुत सारी चीज़ें, सबके स्किल अलग हैं। तो जो भी करता है ना, उससे हटकर आपको सिर्फ़ अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए, आधा घंटा निकालना चाहिए। ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ आधे से 1 घंटा आपकी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डेली आप अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं ना या 30 मिनट भी निकाल लेते हैं, तो जीवन में आपकी कभी भी ऐसी अपेक्षाएँ नहीं रहेंगी कि मैं खुश नहीं रहा, मैंने जीवन में कुछ किया नहीं या मैं जीवन में कुछ करना चाहता था, ज़िम्मेदारियों में बंधा रहा या बंधी रही, मेरा कुछ स्किल था, मैं उसे नहीं कर पाया। या कुछ महिलाएँ कहती मेरा ये सपना था, मैं कर नहीं पाई, बच्चों के, फैमिली के, परिवार के या हस्बैंड, देखिए कुछ भी हो जाए, अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ सिर्फ़ आपको डेली ही आधा घंटा यानी 1 घंटा निकालना। इस 30 से 60 मिनट के बीच का जो समय है ना,
वो सिर्फ आपके लिए। उसमें ना तो आपको देखना है कि मुझे घर परिवार देखना, ना ही आपको बच्चे देखना, ना ही बिजनेस देखना है, ना ही घर देखना है, ना ही रिश्तेदार, ना रिलेटिव, ना यार, ना दोस्त। सिर्फ अपने लिए। उस आधे घंटे में आप मंदिर जा सकते हो, उस आधे घंटे में आप म्यूजिक सुन सकते हो, उस आधे घंटे में आप किसी से भी बात कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, उस आधे घंटे में आप खुश रह सकते हो, उस आधे घंटे में आप किसी भी जानवर के साथ बात करना या उसको देखना या किसी जंगल में जाना या कहीं पर घूम, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आपकी जो इच्छाएं हैं कि मैं नहीं कर पाया, वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। आप अपने लिए भी जीना सीखिए। लास्ट और थर्ड नंबर पे, जो व्यक्ति हमेशा ज्वाइंट फैमिली में रहकर या अलग भी रहता है ना, तो उसकी एक ही ख्वाहिश रह जाती है कि मैं कुछ करना चाहता था लेकिन कुछ कर नहीं पाया। हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने समय के साथ समझौता कर लिया। देखिए, सबसे बेकार चीज है ना करने वाले के लिए एक बहाना है कि मैं करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं करना चाहती थी मैं कर नहीं पाई, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं लेकिन मैं बन नहीं पाया। कुछ परिस्थिति ऐसी थी, कुछ पेरेंट्स बीमार पड़ गए, कुछ बहन की शादी करनी थी, भाई छोटा था, मम्मी बीमार हो गई, फादर की डेथ हो गई। ये सारे फालतू की चीज है। किसी के जाने से दुनिया रुकी है ना आने से दुनिया रुकती है। जीवन है, चलता रहता है। अगर आप अभी इमेजिन कीजिए कि आपके घर में किसी की डेथ हो जाती, रिलेटिव में किसी की डेथ हो जाती, तो कितनी देर आप शोक मनाते हैं, कितनी देर आप रोते हैं उसको? सिर्फ आधा घंटा या पूरा दिन? एक दिन से ज्यादा किसी का भी कोई भी काम रुकता नहीं है। सिर्फ आप उसकी मैयत में जाएंगे, उसके फेस टू फेस। ये बात मैं कहना नहीं चाह रही थी ओपनली, लेकिन कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में ना लोगों को स्पष्ट कहना बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में स्पष्ट आपने गाली दे दी ना, सबको पता चल जाएगा कि गाली दे दी। अगर आपने इंग्लिश में गाली दी तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, यहाँ से सुना और यहाँ से ऊपर से निकल जाता। तो स्पष्ट कहना बहुत जरूरी, क्योंकि स्पष्ट कहेंगे तभी तो कुछ समझ आएगा। अगर आप उसके यहाँ पर जाते हैं तब तक उसकी अंतिम संस्कार नहीं होता, यानी दाह संस्कार नहीं होता, तब तक ही आप वहां पर खड़े रहते हैं, चार रिलेटिव वालों के पास बैठते हैं। उसके बाद दाह संस्कार हुआ, वहां से हाथ जोड़ते हैं और निकल जाते हैं। फिर सिर्फ क्या रह जाती? यादें रह जाती। अगर कभी किसी ने कुछ कहा, हाँ बेचारा बहुत अच्छा था या बहुत अच्छी थी, तो क्या आप रो रो के खाना नहीं खाएंगे? आजकल तो दाह संस्कार के बाद भी लोग बाग भोजन करके तब निकलते हैं कि पूरा दिन हो गया, बेचारों को भोजन नहीं खिलाया। पड़ोसी अड़ोसी या और चार लोग भी खाने का मैनेजमेंट करते हैं कि भाई सुबह से भूखे हैं, खाना खिलाइए फिर विदा कीजिए। तो जब आप सारी चीजें करते हो, किसी के जाने से कुछ नहीं रुक रहा, तो किसी के होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कुछ कार्य करने थे, अक्सर इंडिया में लोग गरीब है, हर एक कोई ये कहता है मैं गरीब हूँ। किसी ने आज तक ये कहा कि मैं अमीर हूँ, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं तो फंटेस्टिक हूँ, मेरा तो काम बढ़िया है। 100 में से 10 लोग आपको मिलेंगे जो बढ़िया कहने वाले होंगे, और वो बढ़िया वो लोग होंगे जिनको अपने आप पर भरोसा है। सिर्फ उनके पास होता कुछ नहीं है, जेब उनकी देखोगे खाली होगी, एक जूते होंगे, एक सुरड़ी यानी शूज, एक जींस की पैंट और एक टी शर्ट, और वो कहते हैं मैं तो बढ़िया हूँ। एक बढ़िया सा फोन होगा। आप अक्सर ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यार ये काम तो कुछ नहीं करता लेकिन बन ठन के रहता है। वो दिल वाले कम ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होते हैं, मजदूरी कर ली, यहाँ जाकर मजबूरी के कारण फैक्ट्री में काम कर लिया, या मेरे पास कोई पैसे नहीं है मैं क्या काम करूं। जीवन अपना धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन कठिन परिश्रम, कठिन एक चाह, जो अंदर की जो इच्छाएं होती ना, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपके पास 100 बहाने होते हैं। तो अगर जीवन में कुछ करना है तो सारी चीजें एक तरफ रह जाती है। ये उदाहरण मेरा था कि जो व्यक्ति जीवन में होता है ना, उसे जब तक ही याद किया जाता है जब तक वो जिंदा होता है। एक नाम से याद करते हैं सभी लोग कि ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति था, इसका ये नाम था। लेकिन जैसे ही प्राण निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेड बॉडी को हटाओ, डेड बॉडी को ऐसे करो, इसका मृतक का शरीर ऐसे करो, वो नाम भी छिन जाता है। नाम सिर्फ प्राण तक के लिए रहता है। तो ऐसे में अपने आप को ध्यान रखना है कि हमें जो भी कार्य करना ना, कोई भी चीज, कोई भी परिश्रम आप करते जाइए। कोई भी बाधा किसी के आने से ना किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता है। अगर रुकता है, हमारे स्वयं से रुकता है। अगर मैं करना चाहूं तो कर सकती हूँ, नहीं करना चाहती नहीं हो सकता। अगर मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, या मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या मुझे बोलना पसंद है, या मुझे लोगों से बात करना पसंद है, तो ये मेरी इच्छा है। अगर मैं अभी से दबा दूं कि नहीं लोग क्या कहेंगे, लेकिन कोई क्या कहेगा मुझे कि ऐसे बात कर रही है, लोग क्या कहेंगे कितना बोलती है, ये सारी चीजें एक सोच पर अगर आप सोचोगे ना समाज के लिए, तो समाज तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। जो अपने लिए नहीं जी सकता वो किसी के लिए नहीं जी सकता। तो कुछ कर दिखलाओ ऐसा जो करना चाहे दुनिया आपके जैसा। आर्ट कार्तिक सर की ये जो एक लाइन है ना, वो दिल को छू लेने वाली लाइन है। जब भी आपने सुना होगा, अक्सर देखते हैं आरजे कार्तिक एक हमेशा हर वीडियो में यही लाइन बोलते हैं कि कुछ कर दिखलाओ ऐसा, दुनिया करने चाहे आपके जैसा। तो ऐसा ही कुछ आप भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं कुछ अलग नई वीडियो में। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।